आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब किसी वायर के अंदर करंट को फ्लो किया जाता है और उस वायर को अगर अपन किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस वायर पर फोर्स कहाँ लगता है। मतलब हम पढ़ना चाहते हैं कि उस वायर में अगर कोई वायर है उसके अंदर अपन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हैं और उसको अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फ्लेमिंग्स लॉ उस पर काम कैसे करता है। तो हमने एक सर्किट बनाया है, यानी कि हम एक फ्लेमिंग लॉ को एक सर्किट के थ्रू समझना चाहते हैं। उसके लिए हमने क्या किया है, इस प्रकार से पास आके देख लेंगे। हमने क्या किया है, होर्सशू मैग्नेट लिया है, उसको किसी एक कार्डबोर्ड के ऊपर रखा है, उसके लिए एक स्टैंड लिया है, हमने एक वायर लिया है, कॉपर का वायर है। हमने क्या किया है, वायर के जो दोनों टर्मिनल हैं उसके एक टर्मिनल को ऊपर से ले जाते हुए बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ा है और दूसरे टर्मिनल को, वायर के दूसरे टर्मिनल को हमने बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ा है। ये हमारे पास बैटरी एलिमिनेटर है, जो बैटरी नहीं होती है, बैटरी की जगह पे काम करती है। ये बैटरी एलिमिनेटर क्या करता है कि हमारे पास अगर कोई एसी धारा है, एसी आने वाला जो एसी करंट है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। ये यानी कि एक ट्रांसफार्मर का काम करता है जो एसी करंट को डीसी में चेंज करता है। यहाँ जैसे ही इसको हम बैटरी एलिमिनेटर से करंट को फ्लो करेंगे तो प्लस चार्ज से वो करंट होता हुआ इस वायर में जाएगा। हम सपोज करके चलते हैं कि ये वाला इसका प्लस चार्ज है तो यहाँ से करंट आ रहा होगा और करंट आ करके इस वाले टर्मिनल में, यानी कि करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ए पॉइंट से बी पॉइंट, अगर मैं इसको ए पॉइंट मान लूँ, इसको बी पॉइंट मान लूँ, तो करंट की डायरेक्शन ए से बी पॉइंट की तरफ होगी। ठीक है, अगर इसको ए पॉइंट मानते हैं तो अब करंट हम फ्लो कराते हैं और हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर वायर के अंदर करंट फ्लो होगा तो वायर पर फोर्स कहाँ लगेगा, जबकि हमने इसको वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख के रखा है। ठीक है, मैं स्विच को ऑन करता हूँ, हम देखते हैं कि मैं इसमें 12 वोल्ट का करंट इसमें छोड़ रहा हूँ। 12 वोल्ट का करंट देने पर अब हम देखना चाहते हैं कि इसमें वायर पर फोर्स कहाँ लगता है। ध्यान रहे, करंट यहाँ से मेरी तरफ आ रहा है। फ्लेमिंग्स लॉ कहता है, लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि आप अपनी तीनों उंगलियों को इस प्रकार से परपेंडिकुलर रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ हो। देखो इसका एन और एस नीचे की तरफ है, यानी कि जो इसकी जो मैग्नेटिक लाइन्स है वो एन से एस की तरफ जारी होगी, तो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो नीचे की तरफ है। और ये वाली जो उंगली होती है, ये वाली उंगली करंट की डायरेक्शन को बताती है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, और ये जो हमारा थंब है ये इस पे लगने वाले, वायर पर लगने वाले फोर्स को बताता है। तो अगर अपन इसी की तरह से अगर हमारी तीनों उंगलियों को जमाएं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को ये दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एन से एस की तरफ नीचे की ओर है, करंट उस वाले पॉइंट से मेरी तरफ आ रहा है, यानी कि ये करंट की डायरेक्शन को बता रही है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। इट्स मीन कि इस वायर पर लगने वाला फोर्स इस चुंबक की अंदर की तरफ होगा। चेक करते हैं इसको। अगर आप देख रहे हैं तो ये वायर अंदर की तरफ, वायर पर लगने वाला फोर्स अंदर की तरफ हुआ है। अगर मैं स्विच को वापस ऑफ कर देता हूं तो ये वायर वापस बाहर आ जाएगा। फिर से एक बार और करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमने ए से बी पॉइंट की तरफ करंट को फ्लो कराया था। इस बार हम क्या करते हैं कि बी से ए की तरफ करंट को फ्लो कराते हैं। तो हमने क्या किया, उसके दोनों तारों के टर्मिनलों को चेंज कर दिया। जो पहले प्लस के तरफ लग रहा था उसको माइनस हटा करके माइनस में लगा दिया, और जो माइनस की तरफ लग रहा था उसको हटा करके प्लस में लगा दिया। अब करंट प्लस से होते हुए, यानी कि बी पॉइंट से आएगा, बी पॉइंट से अब ए की तरफ जाएगा। पहले करंट ए से बी पॉइंट की तरफ आ रहा था, अब करंट बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ जाएगा। पहले जब ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ आ रहा था तो इस वायर पर लगने वाला फोर्स उस मैग्नेटिक फील्ड में अंदर की तरफ था। अब बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ जब करंट का फ्लो होगा तो लगने वाला फोर्स बाहर की तरफ होगा। देखो कैसे कि मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे की तरफ ही है, करंट बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ है, तो लगने वाला फोर्स बाहर की तरफ होना चाहिए। यही हमको चेक करना है। चेक करते हैं, हम स्विच ऑन करते हैं, करंट बी से ए की तरफ आएगा। देखिए एक बार फिर से करते हैं, तो लगने वाला फोर्स बाहर की तरफ होगा। इससे प्रूफ होता है कि फ्लेमिंग्स लॉ किस तरीके से काम करता है।